मित्रों, स्वागत है आपका। मैं अनिल वत्स। मीन राशि, जिसे अंग्रेजी में पाइसेस भी कहते हैं, दिसंबर का महीना 2015 कैसा होगा? इनका ये महीना हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कितने संबंध खराब होंगे, इसका ध्यान रखना होगा। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या लॉस होंगे और हेल्थ इश्यूज कितने तंग करने वाले होंगे, आइए इन विषयों पे बात करते हैं। 1 से 3 तरह की यात्रा करते हैं। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा विशेष ध्यान देना होगा, और ख़ास करके पेट खराब हो रहा है, और इसी के साथ साथ मुझे ऐसा भी लगता है कि बाहर का खाना वगैरह अवॉइड करें, उससे परेशानियां बढ़ती हैं और दिक्कतें तंग करने वाली हो जाती हैं। परिवार के संबंधों में भी पैसे को ज़्यादा महत्व ना दीजिए। रिलेशंस बहुत मुख्य इम्पॉर्टेंट होते हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। 3 तारीख की काल भैरव अष्टमी है। भैरव जी के मंदिर में कुछ सरसों का दिया जलाने से बहुत से अरिष्ट अनिष्ट दूर होते हैं। 4, 5, 6 तारीख की यात्रा करते हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खराब हो रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे तनाव होगा, तनाव बहुत बिगड़ भी सकता है, और पत्नी घर छोड़ के भी जा सकती हैं। तो मुझे ध्यान रखना होगा। आपको अपने रिलेशन में आज्ञा नहीं देनी चाहिए, सजेशंस देने चाहिए कि हमारा सुझाव ये है, अगर आप ऐसा समझेंगे तो ऐसा कर लें। वी शुड रिस्पेक्ट ईच अदर। अगर जब ये बात नहीं होती और हम आदेश देते हैं, तो दूसरे के हृदय में आपके आदेश के विपरीत भाव पैदा होता है, और वो स्ट्रगल पैदा करते हैं। When Rahu and Mars and Ketu, all the 3 planets creating the negative aspect and attitude, especially in the 7th house, तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। इसका हमें बहुत ध्यान रखना होगा। और सप्तमेश बुध भी शनि और सूर्य के प्रभाव में, अतः ये समय हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में या बिजनेस में भी अच्छा नहीं है। इसका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। चलिए अगली यात्रा करते हैं। 5, 6, 7 तारीख की यात्रा करते हैं। बुध का धनु राशि में प्रवेश हो जाता है। बुध जो कि चतुर्थ के और 7th हाउस के लॉर्ड होके अब दशम भाव में जाते हैं, तो थोड़ी वैचारिक स्थितियां पॉजिटिव होने की उम्मीद है। और इसी के साथ साथ जुपिटर जो कि 6ठे भाव में सिंह राशि में है, उसका भी एस्पेक्ट आ जाता है दशम भाव में, तो कुछ अच्छी योजना बनेगी। ऑफिस के काम वगैरह कुछ पॉजिटिव होंगे, लाभदायक होंगे। और आगे चलते हैं। 8, 9, 10 तारीख की यात्रा करते हैं। अब कुछ भाग्य साथ देगा, समय थोड़ा अनुकूल है, लेकिन इसमें यह भी इम्पॉर्टेंट है कि हमें अपने परिवार के बीच में एक सामंजस्य बनाना है, एक अदब के साथ अपनी बात को रखना है। क्योंकि वो चीज़ बार बार मैं बोल रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि गृहस्थी के अंदर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन डिस्टर्ब हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं, कोई स्किन इन्फेक्शन तंग कर रहे हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। या किडनी में कोई गाल ब्लैडर में स्टोन ना हो, वो भी तंग करेगा। तो डॉक्टर को तरीके से दिखाते रहिएगा, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। 10, 11, 12 तारीख की यात्रा करते हैं। 11 तारीख को अमावस्या का दिन है। मंदिर में जाके किसी ब्राह्मण को भोजन करा दीजिए, और अपने पितरों के लिए कोई तर्पण इत्यादि का कार्य करें, वो आपके लिए अच्छा होगा। 12, 13, 14 तारीख की यात्रा करते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ लाभ होगा, हालांकि स्ट्रगल चल रहा है, परेशानी हो रही है, उतना नहीं मिल रहा जितना हम डिज़र्व करते हैं, लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे ही चलें। लेकिन ठीक है, कुछ प्राप्ति के भी, आर्थिक दृष्टिकोण से भी कुछ प्राप्ति के योग बन जाएंगे। चलिए 15, 16, 17 तारीख की यात्रा करते हैं। 16 तारीख को सूर्य का धनु राशि में प्रवेश हो जाता है। जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं, तो हमारे जॉब के अंदर अगर कोई शत्रु वगैरह भी हों, तो उनकी परेशानियों से हमें सावधान रहना चाहिए। वो इधर की उधर करेंगे, थोड़ी सी बात को बड़ा करके बताएंगे और प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। हालांकि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अलर्ट हमें रहना होगा ऐसे विशेष लोगों से जो इस प्रकार की संभावनाएं पैदा करें। चलिए आगे की यात्रा करते हैं। 18, 19, 20 तारीख की बात करते हैं। यह समय थोड़ा अनुकूल है, पॉजिटिव है, लेकिन हेल्थ इश्यूज बन रहे हैं, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, भागा दौड़ी ज़्यादा है, और व्यय कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, और ऐसी स्थितियाँ आपको परेशान कर रही हैं, और मुझे लगता है इसमें हमें थोड़ा सा होशियार रहना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। 19, 20, 21 तारीख की यात्रा करते हैं। 21 तारीख को मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती भी है। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ खर्चे हो रहे हैं और हम चिंतित हैं। उतना धन नहीं है जितना हम चाहते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में भी एक बात का हमें ध्यान रखना है, वाइफ के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, जिससे वो घर छोड़ के भी जा सकती हैं, या तनाव इतना बढ़ सकता है। तो मुझे लगता है उसको शांतिप्रिय ढंग से हमें सुलझा लेना चाहिए, वो ज़्यादा पॉजिटिव और अच्छा भी रहेगा। अन्यथा व्यर्थ की चिंताएं और परेशानियां तंग करने वाली स्थितियां पैदा करने लगती हैं।
चलिए आगे चलते हैं। 21, 22, 23 तारीख की यात्रा करते हैं। 23 तारीख को त्रयोदशी का दिन है, मंगल का तुला राशि में प्रवेश हो जाता है। मंगल जो कि धन का स्वामी है और भाग्य का स्वामी है, जब वो अष्टम भाव में जाता है तो धन का व्यय होता है। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी प्रॉब्लम आती है, हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। मुझे लगता है पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ी परेशानियां होंगी। आपको जहाँ से पैसा लेना है आप मांग सकते हैं, क्योंकि ऐसे में आलस्य ठीक नहीं होगा। चलिए अगली यात्रा करते हैं। 24 और 25 तारीख की यात्रा करते हैं। 24 तारीख को पिशाच मोचन श्राद्ध है। उन पितरों के लिए जिनकी अकाल मृत्यु हुई हो, उनके लिए हम ब्राह्मण से कुछ श्राद्ध वगैरह करा सकते हैं, पिंडदान करा सकते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो जाती है। और 25 तारीख को शुक्र का वृश्चिक राशि में प्रवेश, और आज हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस भी है। मैरी क्रिसमस वाले दिन, आज के दिन जीसस को लोग याद करते हैं। उनके प्रेम का संदेश ने दुनिया में एक नई क्रांति पहुंचाई। उन्होंने कहा कि ईश्वर प्रेम पूर्वक पाया जा सकता है। जब हम एक दूसरे के प्रति दया का भाव रखते हैं, करुणा का भाव रखते हैं, मैत्री का भाव रखते हैं, तो परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। ये बातें उन्होंने कही। हालांकि जब उन्होंने कही तो उस वक्त के लोगों ने उन्हें नहीं माना, उनकी बातों को नहीं माना, उन्हें क्रूसीफाइड किया। अब जब वो नहीं रहे तो अब उनकी बातों को मानते हैं। लेकिन सच तो यही है कि प्रेम, सद्भावना और मैत्री दुनिया में एक दूसरे से जोड़ने वाले भाव पैदा करते हैं। तो ये एक विशिष्ट बात। चलिए आगे 26, 27, 28 तारीख की यात्रा करते हैं। 26 को बुध का मकर राशि में प्रवेश हो जाता है। बुध जो है चतुर्थ और 7th हाउस के लॉर्ड होके जब इनकम के भाव में जाते हैं तो आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ फाइनेंशियली हमें लाभ देने की योजना बनने लग जाती है। 27, 28, 29 तारीख की अगर हम यात्रा करते हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, पेट का ध्यान रखिएगा। बाहर जाएं तो खाना ऐसा ना खा लें जिससे आपके पेट में दर्द हो, तकलीफ हो, उसका विशेष रूप से हमें ध्यान रखना होगा। और 30 और 31 तारीख की यात्रा अगर हम करते हैं, ये समय कुछ पॉजिटिव, कुछ अनुकूल, लेकिन गृहस्थी में तनाव देखा जा रहा है। तो कुल मिला के मीन राशि वालों के लिए गृहस्थी में तनाव आ रहा है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, और खास करके पत्नी के साथ तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसे आराम से सुलझा लेने की बात है। यदि आप मूंगा रत्न पहनते हैं तो आपका भाग्य साथ देता है, यानी हनुमान जी की आराधना करने से भी भाग्य साथ देगा। पुखराज रत्न पहनते हैं, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, नेम फेम के लिए अच्छा है, यश प्रसिद्धि को देने वाला ये कॉम्बिनेशन है। और मोती रत्न अगर पहनते हैं तो जनता से फायदा होता है, पब्लिक रिलेशन डेवलप होने लगते हैं, और ये लाभदायक योग भी है। तो आज आपने देखा कि मीन राशि वालों को क्या ध्यान रखना है, हस्बैंड वाइफ की रिलेशन खराब ना हो, छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़े से बचे, हेल्थ इश्यूज हैं, अतः खाना खाते वक्त सोचें कि तला हुआ ज़्यादा ना खाएं, और ख़ास करके ध्यान रखिए आपका बीपी हाई ना हो, वरना ये परेशानी पैदा करेगा। किडनी वगैरह में स्टोन ना हो, ये भी पैदा करेंगे। पानी जितना ज़्यादा हो पीछे, शेष शुभ। हरिओम। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।